कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा पेपर। चलिए, कितने अटेम्प्ट किए आपने? 107 क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा। चलिए, मैथ्स और रीजनिंग का बोले कि एक्यूरेसी करंट छोड़ दी। करंट के कितने क्वेश्चंस? करंट के 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। बस 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपको जीके जीएस में क्या टफ लग रहा है? जीके जीएस करंट क्वेश्चन वही टाइम में क्वेश्चन टफ नहीं है और बाकी सब आसान है। साइंस के कितने क्वेश्चंस हैं? मैथ और रीजनिंग बढ़िया है। मैथ्स और रीजनिंग हलवा बोलूं? वन लाइनर मतलब कोई भी बोले कि मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ आप एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन आ जाता है। मैथ में ऐसे कहते हैं हाँ। ज्योमेट्री वगैरह और कुछ नहीं है। मतलब वही है, सिर्फ जीके जीएस स्टूडेंट को पैनिक कर रहा है। साइंस के हाँ, साइंस से मिले क्वेश्चन 4 से 5। पुलिस में 149.75 नंबर और सीपीओ में 155। वाह वाह, ऐसे ये हुआ नहीं बात। मेंस एग्जामिनेशन 8 मार्च आगरा में मेरा 9 बजे से 11 बजे तक। वाह, बहुत अच्छा है। क्या बात है, सिलेक्शन पक्का है भाई, पक्का। इसके लिए क्लैप। और आरबीएफ एसआई में मेरे बहुत 82 क्वेश्चन बैठ रहे मेरे। एएल में आईटीआई नहीं मेरे पास। आईटीआई नहीं है तो नंबर कहां से आएगा भाई? बड़े भाई का नंबर है, बड़े भाई का। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। यूपी पुलिस में दोनों भाइयों का नंबर है हमारा। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत अच्छा पेपर। नाम क्या बताए थे आप? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी का देखिए, एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम में रॉक करके आए हैं। चलिए अनुज जी, कैसा रहा पेपर? मैथ रीजनिंग तो बहुत आसान है। बहुत आसान है, ठीक है। और जो डिफिकल्ट लेवल है वो जीएस का है। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। अच्छा, 10 है। और कितने साल के करंट आ रहे हैं? 2024 के आ रहे हैं। 2024 का? 23 का नहीं है। हाँ। और हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से नहीं था। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट बस जीएस नहीं हो पा रही। जीएस नहीं हो पा रही थी। और मैथ्स में कैसा सवाल? जीके से क्वेश्चन ज्यादा होंगे। नहीं, स्टैटिक से ज़्यादा नहीं है, करंट अफेयर ज़्यादा है। करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे गए और वो भी 24 की पूछी गई है। हाँ, वो भी 24। मतलब 6 महीने या साल की पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो हो जाएगा। ये एक बात बताइए अनुज जी, जैसे कि मैथ्स का लेवल जो था, आप आरपीएफ एसआई पेपर दिए थे क्या? तो उससे आपको कैसा लेवल लगा इसका? उससे तो डाउन है। उससे डाउन है। जैसे वन लाइनर सवाल ज्यादा होंगे? वन लाइनर ही है सारे वन लाइनर है। मतलब आपको कुछ एडवांस के भी हैं, वो भी बस फॉर्मूला बेस है। सिर्फ फार्मूला, क्योंकि मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3-4 क्वेश्चन थे। और इन नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। ट्रेन से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, ट्रेन से 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से? अर्थमेटिक ज्यादा आया है। अर्थमेटिक ही आता है। हाँ, इसमें मेंसुरेशन के सिर्फ आते हैं, मेंसुरेशन आते हैं और नंबर सिस्टम के सवाल आते हैं। ओवरऑल पेपर आप यही कहना चाहेंगे कि मतलब मैथ्स का पेपर वन लाइनर आसान? कोई भी ऐसा लगा कैलकुलेटिव 2-3 सवाल, 4 सवाल, कुछ भी ऐसा मैथ्स में? ऐसा तो होता है। हाँ, 2-3 सवाल, बाकी वन लाइनर। और रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नया चीज? रीजनिंग तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। मतलब पैनिक करने वाला, अगर कोई बच्चे का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग से तो बेफिक्र है। मतलब 70 सवाल में तैयारी कर लो सब अच्छे से। और जो शिफ्ट में आया है वही लगभग सारी। बिल्कुल यही चलता है। टीसीएस का पैटर्न ही है। हाँ बिल्कुल, जिनका एक्यूरेसी अच्छा है 90 प्लस तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और 70 सवाल में अगर कोई मैथ्स रीजनिंग का तो आसानी से करके ले जा सकता है 65 सवाल। 70 सवाल में से 66 सवाल करें। हाँ बिल्कुल, मतलब जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो वो 65 प्लस लेके चला जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपको अनुज जी। थैंक यू सो मच। मनोज, कैसा पेपर के लेवल कैसा आ रहा मनोज जी? बढ़िया था। मैथ और रीजनिंग तो बढ़िया थे, आसान थे करने वाले। आसान थी। और जीएस के लेवल कैसा रहा? जीएस बढ़िया था। जीएस तो ऊपर तक थी, अच्छी लेवल की थी। मतलब जैसा आरपीएफ एसआई में भी जीएस के लेवल अच्छा रहा था, है ना? बढ़िया था। मैथ और रीजनिंग अच्छे थे। हाँ। और बाकी जीके कितने जो थी वो अटेम्प्ट अच्छी किए थी। आपने? 95 अटेम्प्ट किए। 95 बहुत अच्छा है। और मैथ्स रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? जैसे आप लोग देख, रीजनिंग सही थी। मतलब वन लाइनर सवाल, जैसा आरपीएफ एसआई से लेवल लो था कि नीचा था? नॉर्मल हाई स्कूल वाले लेवल था। हाई स्कूल ना उसी का लेवल था। अच्छा, मेंसुरेशन से दिक्कत हुई? जीके में प्रॉब्लम। जीके में कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम अच्छा, हुई है? बहुत डीपली था, मतलब काफी डीपली deeply। पड़ेगा अंदर तक चीजों का। अच्छे तरह, है ना? मतलब अच्छे लेवल के जीएस में पेपर पूछे गए हैं। जीएस अच्छी पढ़ के जानी है सभी को बढ़िया तरीके से। कैसा रहा मोहित जी पेपर? एग्जाम नॉर्मल था, बस जीएस ही है थोड़ी सी। जीएस टफ आ रही है, सब लोग बोल रहे हैं जीएस अच्छा लेवल की आ रही है। नहीं तो मैथ और रीजनिंग तो नॉर्मल जीएस में Normal। करंट अफेयर्स के आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? है। 6-7 है। 6-7 क्वेश्चन। और साइंस से? साइंस से भी है 500। 5-6 क्वेश्चन है। और 5-6 आ रहे हैं। उसके बाद ये बात बताइए मोहित जी कि मतलब मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बिल्कुल लो है। मतलब आरपीएफ एसआई का पेपर दिए थे
वो नहीं दिया मैंने। अच्छा, लेकिन आपको पेपर लो लगा। कोई कैलकुलेटिव सवाल लगा कि 2-3 कैलकुलेटिव, एक आध क्वेश्चन है बस। और बाकी सारे? कितने अटेम्प्ट किए आपने क्वेश्चन? मैंने 105। वाह, 105 बहुत अच्छा, बहुत अरे अच्छा बहुत अटेम्प्ट है। शानदार। मतलब आप मैथ्स रीजनिंग में तो पूरा कर दिए होंगे लगभग। मतलब जीएस थोड़ा सा पेपर के लेवल अच्छा रहा। जीएस में कौन सा सब्जेक्ट बहुत टफ लगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए हों जिसके बहुत डिफिकल्ट ऐसा है? तो मैंने देखा नहीं, पर अच्छा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्वालिटी नॉर्मल पूछ रहे। पॉलिटी नॉर्मल, आर्टिकल्स वगैरह और ये सब चीजें है ना, आर्टिकल्स वगैरह। और जो मैथ्स में जो है ज्योमेट्री में इधर मेंसुरेशन से सवाल कैसे आए? फार्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, आसान। कि कोई स्टूडेंट पूछ, जैसे कोई बच्चा कुछ जानना कि सर मेंसुरेशन के टफ सवाल, नहीं, वैसा कोई कुछ tough दिखने नहीं का है। आसान सवाल आए। कैलकुलेशन से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बस। बस 2 क्वेश्चन, पॉइंटों की है ना? वही है, 2-3 क्वेश्चन उसी में ही है। और टाइम एंड वर्क से भी था सवाल? थे टाइम एंड वर्क से थे 3-4 है। 3-4 थे। अच्छा चलिए। हिस्ट्री से क्वेश्चंस, हिस्ट्री से भी है 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं। 2-3 क्वेश्चन। कुल मिला के यही बात है कि जैसा मोहित जी ने बताया कि भैया पेपर आसान आ रहा है, मैथ्स पेपर रीजनिंग में में पैनिक होने की मैथ्स कोई और ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीएस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना?